नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका खेत या बगीचा एक छोटे से जंगल की तरह दिखे, जहाँ हर लेयर पर अलग अलग फल, सब्जियां, अनाज और पेड़ उग रहे हो, तो कैसा होगा? जी हाँ, यही कंसेप्ट कहलाता है फूड फॉरेस्ट। आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में गहराई से उतरेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस आप तक सबसे पहले आ सके। तो चलो देखते। तो सबसे पहले फूड फॉरेस्ट का विचार एक पर्माकल्चर से आया। पर्माकल्चर क्या है, वो कैसे चलता है, इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार देख लीजिए। अभी नेचर को देखिए, जंगल में कभी माइक्रो क्रॉपिंग नहीं होती, वहाँ हमेशा पेड़, झाड़ियाँ, बेलें, घास, कीड़े मकोड़े और जानवर सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। किसी को केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई इरिगेशन सिस्टम होता है वहाँ पे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत होती है। जंगल अपने आप ही सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बना रहता है। यही सीक्रेट हम अपने खेती और बगीचे में रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो फूड फॉरेस्ट का मतलब ही यही है, फार्मिंग को एक जंगल जैसी डाइवर्सिटी देना। यानी खेत में सिर्फ गेहूं या धान नहीं, बल्कि फलदार पेड़, सब्जियां, उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट, कुछ स्पाइसेस, ये सबको हम एक साथ उगा सकते हैं। इससे ना सिर्फ एक जमीन का पूरा इस्तेमाल होगा, बल्कि रिस्क भी कम होगा। मान लीजिए अगर एक क्रॉप खराब हो गई तो दूसरी हमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन देगी और हमारी इनकम चलती रहेगी। तो भारत में फूड फॉरेस्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आप हमारे गांव की और गौर से देखें तो हर किसान के घर के आसपास नीम, आम, जामुन, नारियल, केला, इन सब्जियों के पौधे होते ही है। मतलब हमारे पूर्वज पहले से ये सिस्टम फॉलो करते थे, बस आज हमें मॉडर्न तरीकों से इसे फिर से जीवित करना है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि फूड फॉरेस्ट को प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हमें जो हमारी ज़मीन है उसको देखना है कि उसमें पानी का बहाव कैसा है, वहाँ धूप कितनी आती है, कहाँ से आती है, और मिट्टी, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है। पर्माकल्चर में सबसे पहले डिज़ाइन सोचते हैं और फिर प्लांटेशन करते हैं। तो फूड फॉरेस्ट में प्लांट्स को लेयर में बनाया जाता है। तो सोचिए, अगर सबसे ऊपर ज़्यादा हाइट वाली ट्रीज जैसे कि नारियल, सुपारी हो गए, इनके नीचे मीडियम हाइट वाले जैसे कि आम, अमरूद या फिर नींबू हो गए, और सबसे बाद में आते हैं कि छोटे हाइट वाले, उसमें हम फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे केला, अनार, पपीता। और अब बारी आती है कि जो ज़मीन पे लग जाए, उसमें हम अदरक, हल्दी, लेमन ग्रास, ये सब लगा सकते हैं जो कि सबसे नीचे रहेंगे। और जो बड़ी हाइट वाले पेड़ है उसके ऊपर हम कुछ बीन्स के बेल चढ़ा सकते हैं जो कि सपोर्ट से उसके ऊपर जाएंगे। इसमें हम स्वीट पोटैटो और मूंगफली जैसे फल लगा सकते हैं, जिससे कि वो जमीन के नीचे से आएंगे और जिससे कि सॉइल का इरोजन भी कम होगा, और जो खपतवार बढ़ने वाली है इसको भी, वो भी कम होगी। इस तरीके से आपका खेत और एक जंगल की तरह दिखेगा, लेकिन हर पौधा किसी ना किसी तरीके से फूड और मेडिसिन आपको देता रहेगा। बारिश का पानी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम स्मॉल पॉन्ड्स, मल्चिंग से पानी मिट्टी में स्टोर रहता है। इसकी वजह से जब कभी भी किसी साल अगर बारिश नहीं हुई तो उस पानी से हमारे प्लांट्स वो सरवाइव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एनिमल्स की। फूड फॉरेस्ट में एनिमल्स भी उनका हिस्सा होते हैं, जैसे कि मुर्गियाँ है तो मुर्गियाँ कीड़े खा लेती है और एग्स भी देती है। अगर बकरियाँ है तो बकरियाँ खरपतवार खा लेंगी और उनको साफ कर देंगी। और अगर गाय है तो गाय का गोबर तो हमारे खेत के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जहाँ वेस्ट भी रिसोर्स बन रहा है। फूड फॉरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लाइमेट
चेंज की वजह से इसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर किसी साल बारिश तेज़ हुई या फिर अगले साल बारिश ही नहीं हुई तो ये डाइवर्स जो क्रॉप हमने लगाए है इतना नुकसान किसानों को झेलना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि मिट्टी की हेल्थ बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स हम लगा रहे तो उससे ऑर्गेनिक मैटर भी उतनी तेजी से बढ़ता है। भारत में इसके कई एग्जाम्पल मिलेंगे। कर्नाटका और केरल के कुछ फार्मर्स ने इस फूड फॉरेस्ट को अडेप्ट किया है और उनकी जो लैंड थी उसको प्रोडक्टिव बनाया है। अभी महाराष्ट्र में कुछ विलेजों में किसानों ने ये फूड फॉरेस्ट बनाकर एक अच्छा लोकल मार्केट उनको मिल गया है और वो केमिकल फ्री फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उस मार्केट में बेच के एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ भी फूड फॉरेस्ट पॉसिबल है, पर एक छोटे स्केल पर। जैसे कि आपने आपके टेरेस पे या फिर आपके घर के पीछे कुछ जगह है, वहाँ पे अगर आपने ऐसे पौधे लगाए तो फिर कुछ महीनों में आपका घर एक मिनी फॉरेस्ट बन सकता है। अब सोचिए, अगर हर गांव, हर शहर और हर छोटा बड़ा किसान फूड फॉरेस्ट को अपनाएगा तो हमें ना केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी रहेगी और ना ही महंगे पेस्टिसाइड्स की। हमारी मिट्टी, पानी और पर्यावरण सब संतुलित रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा प्योर केमिकल फ्री फूड। तो दोस्तों, फूड फॉरेस्ट फार्मिंग सिर्फ खेती की टेक्निक ही नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि हर इंसान की प्रकृति के साथ मिलकर एक बैलेंस सिस्टम बना सकते हैं जिसमें सबका ही फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके खेत या फिर आपके घर में भी ऐसा कुछ शुरू किया जा सकता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस टू फूड फॉरेस्ट और हमें सुझाव दीजिए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक ग्रामीण नव प्रवर्तन को सलाम। जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।